Hello बच्चों, let us read this question. This question says which of the following molecules can act as an oxidizing as well as reducing agent. So इस क्वेश्चन में कहा गया है जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास गिवन है उनमें से कौन से एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकती है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब यहाँ पे वो खुद रिड्यूस होगी, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो खुद रिड्यूस होगा और अदर स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करेगा। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि यहाँ पे वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाली स्पीशीज को रिड्यूस करेगा। सो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से H2O2 यानी कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। अब यहाँ से ऑक्सीजन -2 यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि रिड्यूस हो सकता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। और यहाँ से वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि बेसिकली ऑक्सीडाइज हो सकता है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी H2O2। जबकि यहाँ पे ऑप्शन ए बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल गिवन है वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन D. Hope you understood it well. Best of luck.